एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल के एंकर ने ऑनलाइन शिक्षकों को 2 कौड़ी का ज्ञान कह दिया। किस आधार पर कहा, पैटर्न को समझ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जब नीट की परीक्षा लीक हुई, उसके बाद 12th बोर्ड यानी कि CBSE का घोटाला सामने आया, उसके बाद CUET की परीक्षा में गड़बड़ी हुई, लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई और इन गड़बड़ियों को कोचिंग सेंटर, खास तौर से ऑनलाइन संस्थान जो है कोचिंग सेंटर जो हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया। गड़बड़ियों का आरोप सीधे तौर पर शासन में बैठे मंत्रियों के ऊपर लगाया, सरकार की इस लापरवाही को उजागर किया। तो उसके बाद सरकार का गुस्सा तो फूटना ही था, लेकिन अगर सरकार खुद या सरकार के लोग अगर शिक्षकों की आलोचना करते, कोई टीका टिप्पणी करते, तो सरकार गिर जाती। इसीलिए उन्होंने ये काम मीडिया से करवाया, अंजना ओम कश्यप जैसे एंकरों से करवाया, जो अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से खो चुके। हालांकि काफी समय से हम ये सुनते रहे थे गोदी मीडिया, रवीश कुमार के द्वारा एक जो शब्द लाया गया चर्चाओं में गोदी मीडिया, तब तक ऐसा माना जाता था कि अरे नहीं हो सकता है कि ये गोदी मीडिया ना हो, हमें ऐसा लग रहा हो। लेकिन मेलोडी टॉफी की घटना और उसके बाद नीट की परीक्षा और उसके बाद शिक्षकों के ऊपर सीधे तौर पर अंजना ओम कश्यप के द्वारा आरोप लगाना, ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देती हैं कि मेन स्ट्रीम की मीडिया वाकई गोदी है। इस मीडिया को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। अब जाहिर है कि जब आप सरकार की आलोचना करेंगे तो सरकार कोई ना कोई तरीका आजमाएगी, और इसी क्रम में उन्होंने अपने एक व्यक्ति को, अंजना ओम कश्यप को छोड़ दिया मीडिया कर्मियों, शिक्षकों की आलोचना कर। लेकिन कोई अंजना ओम कश्यप से ये पूछे कि उनका पुत्र या पुत्री किसी शिक्षक से पढ़ता है या फिर घर में बैठे ही पढ़ गया। शिक्षकों का अपमान करना सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि पाप की श्रेणी में आता है। अंजना ओम कश्यप संभल जाओ, वरना शिक्षकों का अगर श्राप तुम्हें मिला ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी को, पत्रकारिता की विश्वसनीयता को जिस तरीके से तुमने तहस नहस किया है, इसके कारण जो दूसरे जो सच्चे मीडिया कर्मी हैं उनके ऊपर सवालिया निशान होता है। तो मैं अनुरोध करूंगा जो ऑनलाइन शिक्षक हैं उन सभी से कि इस तुच्छ एंकर यानी अंजना ओम कश्यप को ज़्यादा माइंड ना लें, बल्कि अपने काम में निरंतर लगे रहें। और अंजना ओम कश्यप को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक ऑनलाइन शिक्षक से करोड़ों छात्र जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन भी बच्चे लाखों की संख्या में पढ़ने के लिए आते हैं, खान सर जैसे लोगों से, तमाम शिक्षकों से। आपने शिक्षकों के ऊपर जो टिप्पणी की है ना 2 कौड़ी, उससे सरकार को ही नुकसान पहुंचना है। जो उनके विद्यार्थी हैं ना, वो अब पूरी तरह से सरकार के विरोध में आ गए। सोचो कि तुमने सरकार का यानी कि अपने संरक्षकों का फायदा नहीं किया।